सो हाय वेलकम बैक वंस अगेन। TWB कृष्णा में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मैथ मास्टर सीरीज, जहां आपके साथ हम शेयर करते हैं क्लास 9 से 12 तक का मैथ। समझ में आएगा डंके की चोट पे। ये है सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर, और क्लास की बात करें तो क्लास 11th का है। लेकिन डोंट वरी, आप किसी भी क्लास में है, आप अगर आप मेडिकल या जेई का प्री प्लानिंग कर रहे हैं या और भी किसी क्लास में है, अगर सीक्वेंस एंड सीरीज आपका चैप्टर है तो समझ में आएगा, क्योंकि मैं चीजों को अटपटा से चटपटा बना के पेश करता हूँ। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बकेती बीच में करेंगे। फाइंड फोर नंबर्स फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन विच थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9। यहां तक का मतलब क्या हुआ? कह रहा है कि हमें एक जीपी में 4 नंबर बताने हैं। इस तरीके से वो चारों नंबर होगा, चारों कंसेक्यूटिव नंबर, मतलब लगातार टर्म, किसी जीपी का 4 लगातार टर्म बताने हैं, जिसमें कंडीशन क्या दिया हुआ? थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9। तीसरा टर्म जो है पहले टर्म से 9 ज्यादा होगा। थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9। ठीक है, तीसरा टर्म जो होगा वो पहले टर्म से 9 बड़ा होगा, 9 ज्यादा होगा। एंड द सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ बाय 18। और जो दूसरा टर्म होगा वो चौथे टर्म से 18 ज्यादा होगा। तो कैसे इसका सॉल्यूशन लिखेंगे? तो सॉल्यूशन में अगर हमें किसी जीपी में फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो पता होता है ना, तो उस जीपी का हम कोई भी टर्म लिख सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता, जीपी के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि जीपी का फर्स्ट टर्म और अगर कॉमन रेशियो हमें पता हो तो हम उस जीपी का कोई भी टर्म लिख सकते हैं। उसके लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे अभी मैं आपको याद करवाऊंगा। तो पहले मान लेते हैं इस जीपी का फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो आर है। तो मान लेते हैं लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो। ठीक है, कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। जिस जीपी की बात हो रही है उस जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है? ए मान रखा है हमने, और कॉमन रेशियो क्या मान रखा है? आर। तो एक फॉर्मूला होता है ए एन बराबर, देयरफॉर ए एन बराबर ए इंटू आर पे पावर एन माइनस 1 होता है। एकदम रट जाइए, बिल्कुल चाट जाओ इस फॉर्मूला को, कि नींद में भी कोई पूछे तो तपाक से आंसर दे दे। ये फॉर्मूला क्या कहता है? किसी जीपी का एनवा पद को हम ए एन से डिनोट करेंगे। एनवा पद का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ए इंटू आर पे पावर एन माइनस 1। ए होता है फर्स्ट टर्म, आर होता है कॉमन रेशियो। जितने नंबर का टर्म निकालना है यहाँ पे एन का वैल्यू आएगा, और इधर भी एन का वैल्यू रख के उसमें से एक घटाएंगे। अगर 8वें नंबर का टर्म निकालना है मान लो, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय आर पे पावर 8 में से एक घटाएंगे, तो 8 में से एक घटाएंगे तो 7, तो आर पे पावर ए इंटू आर पे पावर 7 हो जाएगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कंडीशन दिया हुआ है कि थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे इस जीपी में ए जो होता है फर्स्ट टर्म होता है, तो यहाँ पे a1 बराबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। a1 बराबर ए, मतलब फर्स्ट टर्म को हमने ए से डिनोट किया। तो a2 बराबर क्या हो जाएगा? a2 बराबर क्या होगा? अब a2 निकालने के लिए इस फॉर्मूले में n के जगह पे 2 रखेंगे, a2 मतलब दूसरा टर्म। तो इधर n यहाँ a इंटू आर पे पावर 2 माइनस 1, तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या घटेगा? बचेगा 1। तो a इंटू आर पे पावर 1, और पावर 1 हम लिखते नहीं तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे? ए आर। फिर इसी तरीके से a3 बराबर क्या हो जाएगा? क्योंकि प्रथम 4 पद निकालना है तो पहले a1 a2 a3 a4 निकाल लेते हैं। तो a3 बराबर क्या हो जाएगा? तो n के जगह पे इस फॉर्मूले में क्या आया? 3 आया। तो इधर क्या होगा? a इंटू आर पे पावर 3 माइनस 1, तो 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 2। तो a इंटू आर पे पावर 2, तो यहाँ पे ए आर पे पावर 2 है ना, ये हो जाएगा। उसी तरीके से a4 क्या होगा? चौथा टर्म, क्योंकि प्रथम 4 पद लिखना है, तो चौथा पद क्या हो जाएगा? n के जगह पे 4 रखोगे इधर, तो a4 बना। तो a इंटू आर पे पावर 4 माइनस 1, 4 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3। तो ये हो जाएगा a आर पे पावर 3। यहां तक कोई डाउट नहीं है। ये किसी जीपी के nवें पद का फॉर्मूला, उसे रट जाना है, जिभाग कर जाओ, चाट जाओ। ए पे किसी जीपी का nवां पद को हम an से डिनोट करते हैं। an बराबर a इंटू आर पे पावर n माइनस 1। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9। थर्ड टर्म क्या है यहाँ पे? a3। a3 बराबर क्या दिया हुआ है? a3 बराबर क्या दिया हुआ है?
थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाय 9, तो मतलब फर्स्ट टर्म से 9 ज्यादा है, a1 प्लस 9। तो यहाँ पे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो थर्ड टर्म का वैल्यू क्या है, ए आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म ए है ना, तो ए प्लस 9। यहां से हम ए को इस साइड ले आते हैं तो क्या बन जाएगा, ये ए आर स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 9, क्योंकि साइड चेंज होगा तो साइन भी चेंज होगा, इधर ए प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस होगा। अब दोनों में एलएचएस के दोनों टर्म में ए कॉमन आ रहा है, तो हम अगर ए कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे तो क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 1। जो हम कॉमन लेते हैं उसी से हर एक टर्म में डिवाइड करेंगे जिस जिससे कॉमन लेते हैं। तो ए हमने इस दोनों टर्म से कॉमन लिया तो ए से हम इसमें डिवाइड करेंगे तो ए कटेगा, आर स्क्वायर बचा, फिर ए से इसमें डिवाइड करेंगे तो ए से ए कट जाएगा एक बार में, बराबर 9। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है, यहां तक तो हमने लिख लिया, एंड द सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाय 18। मतलब सेकेंड टर्म जो है, यहां पे लिख लेता हूं मैं, सेकेंड टर्म जो है a2 बराबर क्या दिया हुआ है, a2 क्या दिया हुआ है, सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म बाय 18, मतलब फोर्थ टर्म से 18 ज्यादा है ना। तो अब a2 का वैल्यू रख दीजिए, a2 का वैल्यू क्या है, ar है, तो ar बराबर फोर्थ टर्म का वैल्यू क्या है यहाँ पे, ar क्यूब, तो ar क्यूब अब प्लस 18। फिर से वही बात, हम ar क्यूब को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ar माइनस इधर प्लस में है ar क्यूब, इसका साइन शुरू में कुछ भी नहीं है तो प्लस का है, तो इधर LHS अभी RHS में है, LHS में उठा के लाएंगे तो साइन अब चेंज होगा, इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ar क्यूब इज इक्वल टू 18, क्योंकि 18 का तो साइड चेंज नहीं हुआ तो 18 प्लस में था तो प्लस में ही रहेगा। अब कोई कहेगा प्लस साइन क्यों नहीं लिखा, शुरू में हम प्लस साइन नहीं लिखते हैं, अगर कोई साइन नहीं लिखा हुआ है तो वो प्लस का ही माना जाएगा। फिर से इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ए आर कॉमन आ रहा है, ए आर इसमें भी है, ए आर इसमें भी, कोई कहेगा यहाँ तो ए आर क्यूब है, तो आर क्यूब का मतलब आर गुना आर 3 बार है, मल्टीप्लाई में है, ए आर 3 बार मल्टीप्लाई में है ना। तो ए आर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, जो हम कॉमन लेते हैं उसी से डिवाइड करते हैं, किस किस में डिवाइड करते हैं, जिस जिससे कॉमन लेते हैं, तो इसमें हम ए आर से डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा एक बार में, यहाँ पे 1 बचा, फिर माइनस ए आर से इसमें डिवाइड करेंगे, ए से ए कटेगा, आर क्यूब को आर से काटेंगे तो आर स्क्वायर बचेगा, है ना, तो 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट ये है, इक्वेशन सेकंड ये है। अब इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कीजिए, तो यहां पे मैं लिखता हूं यहां पे, ठीक है, इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। तो इक्वेशन सेकंड हमारा ये है, क्या है, ए आर इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन, अगर हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर रहे हैं तो इसके एलएचएस को इसके एलएचएस से डिवाइड करेंगे, फिर इसके आरएचएस को इसके आरएचएस से डिवाइड करेंगे, तो एलएचएस हमने इसका लिख लिया ए आर इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर। अब इसका एलएचएस क्या है, ए इंटू आर स्क्वायर माइनस 1, ए इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 बराबर, इसका आरएचएस है 18 और इसका आरएचएस कितना है 9, ठीक है। तो अब काट दो, ए से ए कट जाएगा, 9 2 जा 18। ध्यान से देखो यहां 1 माइनस आर स्क्वायर है, यहां आर स्क्वायर माइनस 1 है, तो अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख देते अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगर माइनस बाहर निकालेंगे तो माइनस आर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1, इस तरीके से, है ना, बराबर 2। तो इससे ये कटा तो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस आर इज इक्वल टू 2, तो यहां से आप लिख सकते हैं आर बराबर -2, आर का वैल्यू आ गया -2। अब ये आर का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, आर का वैल्यू निकल गया हमारा इतना। तो इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा, अगर हम आर का वैल्यू पुट करते हैं -2, तो यहाँ पे ए इंटू -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर -2 गुना -2, है ना। ध्यान से देखिए आर का वैल्यू -2 है, अगर हम -2 का स्क्वायर करते हो तो इसका मतलब क्या, -2 गुना -2, गुना में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 दूनी 4,
तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, a इंटू 4-1, डायरेक्ट लिखू क्या, a इंटू 4-1 इज इक्वल टू कितना है 9, इज इक्वल टू 9। यहां से a का वैल्यू निकल जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3, और 3 इसके साथ गुना में इधर जाएगा तो भागा हो जाएगा, तो 9/3, 3 तिया 9 बराबर 3। तो हमें क्या क्या पता चल गया, a पता चल गया और r पता चल गया। a का वैल्यू कितना आया 2, यहां पे हम लिख लेते हैं r बराबर कितना है, पहले r लिख लेते हैं -2, और a बराबर कितना है 3, यहां पे निकाला a बराबर 3। हमने क्या कहा था, किसी जीपी का फर्स्ट टर्म जिसे हम a से डिनोट करते हैं और r कॉमन रेशियो अगर हमें पता हो तो हम उसी जीपी का कोई भी टर्म लिख सकते हैं। तो हमें फर्स्ट 4 टर्म लिखना है ना, तो फर्स्ट टर्म तो a ही होगा, a1 मतलब फर्स्ट टर्म a ही होगा, उसका वैल्यू है 3। सेकेंड टर्म क्या है ar, तो सेकेंड टर्म लिखो a बराबर फर्स्ट टर्म, a1 बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर फर्स्ट टर्म जिसको हम a1 बराबर फर्स्ट टर्म जिसको हम a से डिनोट करते हैं बराबर 3। सेकेंड टर्म a2, a2 बराबर क्या है ar है ना, तो a इंटू आर, तो a का वैल्यू कितना है 3, r का वैल्यू -2, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस और माइनस, पहले साइन को गुना करते हैं, 3 का साइन कुछ नहीं तो प्लस है, और 2 का साइन माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6 तो -6। तीसरा टर्म क्या हो जाएगा a3, तो a3 बराबर क्या होगा ar स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करो, a का वैल्यू 3 और गुना r का वैल्यू -2, इसका स्क्वायर है तो सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये -2 का स्क्वायर मतलब माइनस माइनस प्लस, यहाँ -2 का स्क्वायर कितना आया था 4 आया था, तो इसका वैल्यू 4 और 4 3 12, ठीक है। तीसरा टर्म निकल गया, a4 बराबर कितना है, a4 बराबर ar क्यूब, यहाँ पे है ना, इस a4 बराबर ar क्यूब, कैसे हुआ ar क्यूब, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने से। इतना आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा, इतना बार बार आप अगर कैलकुलेट करके निकालेंगे ना तो मुश्किल लगेगा एग्जाम में, बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हलवा लगने लगेगा। अगर हमें चौथा टर्म निकालना है तो r पे पावर 1 कम कर देना, a के साथ मल्टीप्लाई कर देना। दूसरा टर्म निकालना है तो r पे पावर 1 कम कर देना, a के साथ मल्टीप्लाई कर देना। जितने नंबर का टर्म निकालना, nवां टर्म निकालना है तो r पे पावर n-1 कर देना, a से मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ क्या आ जाएगा ar क्यूब, मतलब 3 या गुना -2 पे पावर 3। फिर से वही बात, -2 पे पावर 3 है तो इसका मतलब क्या हुआ, माइनस, ध्यान से सुनो, -2 पे पावर 3 मतलब -2 गुना -2, 3 बार गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इस दोनों गुना करके फिर ये प्लस इस माइनस के साथ गुना होगा तो माइनस ही होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो यहाँ पे क्या हो गया 3 या गुना -8, लिख दे रहा हूं 3 गुना -8 बराबर प्लस माइनस -8 दिया 24, तो -24 हो गया। तो टर्म क्या हो जाएगा, कौन कौन सा टर्म हो जाएगा, 3 -6, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म 12 और चौथा टर्म -24, यही हो जाएगा आंसर, है ना। तो आपको समझ में आया क्या, कोई कट तो नहीं रहा ना कोई पार्ट, ओ सॉरी नीचे वाला पार्ट कट रहा है, मैं इसको सीधा करके लिख देता हूं, हालांकि कैलकुलेशन तो किया हुआ है। तो जो इसका 4 टर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहला टर्म है हमारा a3, दूसरा टर्म का वैल्यू कितना है -6, तीसरा टर्म का वैल्यू 12 और चौथा टर्म का वैल्यू -24, यही आपका आंसर हो जाएगा। 4 कंसेक्यूटिव टर्म इस जीपी का, जिसके लिए ये कंडीशन दिया हुआ है। इस बार पूरा पूरा दिख रहा होगा, उम्मीद है नहीं कटा होगा नीचे वाला पार्ट, है ना। हाँ तो नहीं कटा, इतना तो आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, और पूरा का पूरा दिख रहा है, किधर से भी नहीं कट रहा है, मुझे खुद ही देखना पड़ता है क्योंकि कोई कैमरामैन नहीं है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वॉच करेंगे, तभी तो पैसे कमाऊंगा, तो स्मार्ट बोर्ड भी लाऊंगा और कैमरामैन भी रखूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। देखो टाइम लेता हूँ बेशक, ताकि चौपट से चौपट बच्चों को भी समझ में आए, और जो लोग मेडिकल जेई का प्री प्लानिंग करते हैं क्लास 8-9 से, तो उसको भी समझ में आए। बेशक क्लास 11th का है ये, लेकिन जो 8-9 में प्री प्लानिंग करते हैं ना शुरू से ही मेडिकल जेई का, तो उसको 10th जाते जाते 12th तक चार्ट जाना होता है, एटलीस्ट फिजिक्स और मैथ को।
ओके फ्रेंड्स, आपको अगर सॉल्यूशन समझ में आया होगा तो हम डेली मिलते हैं आपके साथ शाम के 5:30 बजे मैथ मास्टर सीरीज के साथ, और सुबह में 7 बजे कॉम्पिटिटिव सीरीज के साथ, जिसमें हम केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं। सुबह 7 बजे बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं आप। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय।